हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर और कोर्स का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री यूनिट 5। ये पूरी सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ये लास्ट होने के बाद आपका टर्म सेकंड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 12th केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सरफेस केमिस्ट्री कहते कैसे हैं, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा क्या जाता है। तो यानी सरफेस केमिस्ट्री में सिर्फ सरफेस फिनोमेना की बात करते हैं। सरफेस फिनोमेना से मतलब ये है कि एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए कि ये एक कोई बीकर है। अगर इस बीकर में वुडन ब्लॉक डिप करके रखा जाए, ये कोई आपका ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, और ये कोई बीकर है जो वाटर से भरा हुआ है। अगर इसमें से अगर इस ब्लॉक को इस वाटर में डाल दिया है, यानी इस बीकर में डाल दिया जाए जिसमें वाटर आपका फिल है, और डालने के तुरंत बाद इसे निकाल लिया जाए, तुरंत बाद अगर निकाल लोगे तो आप देखोगे कि वुडन ब्लॉक के ऊपर कुछ पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे वाटर के। वो पूरी तरह से उसे मॉइस्चराइज नहीं कर पाएंगे अंदर तक, लेकिन बाहर तक वो एयर मॉलिक्यूल्स या कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक रहता है आपका, वो रहता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं? एडजॉर्प्शन आपका वो होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है आपका? एडजॉर्प्शन होता है अगर एयर मॉलिक्यूल्स अचानक से आकर किसी भी सरफेस के बाहरी हिस्से पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। किसी भी स्पीसीज को एक्यूमुलेट कर लेना, सिर्फ किस पर? सॉलिड और लिक्विड गैस पर। वो आपके सॉलिड और लिक्विड पर, गैस पर नहीं, वो कहलाते हैं आपके एडजॉर्प्शन। जैसा कि फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है। एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं? एडजॉर्प्शन आपका वो होता है मॉलिक्यूल्स एडहियर टू सरफेस ऑफ द फेस। यानी कोई भी सरफेस आपको दे रखा है, ये मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आकर चिपकना स्टार्ट हो जाए, इसके ऊपर आकर चिपक जाए, अंदर एब्जॉर्ब नहीं हूँ, ऊपर आकर चिपक जाए, वो कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन आपका वो होता है जहाँ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर बल्क में चले जाते हैं, उसके अंदर बल्क में चले जाते हैं, वो कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन। यहाँ बल्क की बात नहीं होगी, यहाँ जो बात होगी सिर्फ बात की जाएगी आपकी बाहरी आउटर सरफेस की। यानी सरफेस केमिस्ट्री इट अकर्स ओनली एट सरफेस, नॉट ओनली बल्क। यानी बाहर है तो उसके सरफेस के ऊपर जो बाहरी हिस्सा होगा सिर्फ उसी को डिटेक्ट करेगी, उसी को एक्यूमुलेट करेगी, उसके अंदर नहीं जाएगी। अगर उसके अंदर चली जाती है तो बल्क में काम करेगी। लेकिन इस चैप्टर में हम बल्क से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाहरी आउटर मोस्ट सेल की बात की जाएगी, आउटर मोस्ट सरफेस की बात की जाएगी, तो सिर्फ उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिगर में दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का फिगर दे रखा है। इसमें एडजॉर्प्शन कहते हैं, उसमें भी दो चीज़ पढ़ते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होते हैं? एडजॉर्बेंट आपके वो होते हैं जिसके ऊपर वो मॉलिक्यूल्स आकर चिपक रहे हैं। ये जो एक सर्कल दे रखा है, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आकर चिपक रहे हैं, ये रहे मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स आकर जो चिपक रहे हैं ना, उस चिपकने की प्रोसेस को एडजॉर्बेंट कहा जाता है। और जो इसे चिपकाने का काम कर रहा है, जो इसे चिपका रहा है, वो कहलाता है आपका एडजॉर्बेट कहलाता है। आई थिंक डिफरेंस आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। उसमें भी हम पढ़ते हैं, जो एक और डेफिनेशन आ जाती है आपकी, वो होती है डिसॉर्प्शन। कौन सी डेफिनेशन होती है? डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन डेफिनेशन की बात करें तो डिसॉर्प्शन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ removing an absorbed substances from a surface on which it is adsorbed is called desorption. डिसॉर्प्शन क्या होता है? डिसॉर्प्शन आपका होता है जहाँ एड्सोर्बेट का एड्सोर्बेंट से अलग होना। यानी एड्सोर्बेट जो होता है वो एड्सोर्बेंट से अलग हो जाता है। यानी कि जो एड्सोर्बेट है आपका, ये जो एड्सोर्बेट है वो एड्सोर्बेंट से अलग हो जाए, इस अलग होने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? उस अलग होने की प्रोसेस को कहा जाता है आपका डिसॉर्प्शन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, उसे कहा जाता है डिसॉर्प्शन कहा जाता है आपका। ओके,
नेक्स्ट देखिए,